गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पांडे मैम, योर इंग्लिश टीचर। हमने पिछले वीडियो में लेसन 3 द अनग्रेटफुल ज्वेलर समझा था। इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मैंने इसके लिए पहले भी पिक्चर्स आप लोगों को सेंड की थी, पर शायद आप लोगों को ढंग से उतने समझ में नहीं आई है। तो आगे देखें, मैं समझाते भी जाऊंगी और आप लोगों को लिखना है, नोट करना है। तो यहाँ पर आ जाएं। सबसे पहले आपकी बुक में पेज नंबर 17 में मैच द कॉलम दिया हुआ है। मैच द कॉलम में पहला ऑप्शन है, यहाँ पर देखें, वुड कटर, फिर है एग्जॉस्टेड, फिर है ऑर्नामेंट्स, 4 अनग्रेटफुल और 5 है रिलीज। बी में हाँ जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है टू सेट फ्री। फ्री मीन्स आज़ाद कर देना। फिर ज्वेलरी, फिर है टायर्ड, टायर्ड यानी थका हुआ, फिर वन हु कट्स वुड, एक व्यक्ति जो लकड़ी काटता है, और थैंकलेस। तो वुड कटर को हम मैच करेंगे टू सेट फ्री से, नहीं आई एम सॉरी, वुड कटर को हम मैच करेंगे वन हु कट्स वुड। वुड कटर मीन्स लकड़हारा, और उसको हम मैच करेंगे एक व्यक्ति जो लकड़ी काटता है। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ, तो इसका आएगा टायर्ड। फिर है ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स मैंने बताया था आपको, ज्वेलरी या सजावटी वस्तुएं, तो यहाँ पर आएगा ज्वेलरी। बी ऑप्शन से साइड मैच करेंगे इसको। अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल मीन्स थैंकलेस, ऐसा व्यक्ति जिस पर जो कृतज्ञ होता है, किसी के एहसान को नहीं मानता। और आ जाएगा रिलीज। रिलीज मतलब टू सेट फ्री, मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना। नीचे इनके आंसर भी दिए हुए हैं। फिर आ जाए बी नंबर में देखें, राइट व्हाट वी कॉल देम, हम इन्हें क्या बुला सकते हैं। वन हु कट्स वुड, हमने अभी बताया था वुड कटर, एक व्यक्ति जो लकड़ी काटता है उसे हम क्या कहते हैं, वुड कटर। तो ये ऑप्शन 1 इनका देखो, ऑप्शन 1 यहाँ पर दिया हुआ है, ये है ना, ये आंसर है इसका, वुड कटर। नंबर 2 है वन हु मेक्स ज्वेलरी, है ना, एक व्यक्ति जो ज्वेलरी बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वेलर। तीसरा है वन हु सेव्स अदर, एक व्यक्ति जो दूसरों की रक्षा करता है, तो ये थर्ड वाले का आ जाएगा सेवियर। फिर वन हु ट्रेवल्स, एक व्यक्ति जो ट्रेवल करता है वो क्या कहलाएगा, ट्रेवलर। और नंबर 5 में आएगा वन हु मेक्स स्कल्पचर्स, जो कलाकृतियां बनाता है उसको हम कहते हैं स्कल्पचर। तो ये हो गया हमारा बी का। इसके बाद हम आगे चलें सी नंबर पे। सी नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सम ऑब्जेक्टिव्स आर मेड एडिंग बाय फुल टू नाउन, कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं नाउन में फुल मिलाकर या फुल ऐड करके बनाए जाते हैं। जैसे टैक्ट प्लस फुल हो जाएगा, टैक्टफुल। नोट दैट ड्राइव्ड वन, नीचे देखें, इन सम केसेस, कुछ केसेस में द लास्ट लेटर हैज़ टू बी चेंजेस, लास्ट लेटर जो है वो चेंज हो जाता है बिफोर फुल, फुल के पहले। कैन बी एडेड, जब आप फुल को ऐड करते हैं तो लास्ट लेटर चेंज होता है। नाउ मेक एडजेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग फुल, अब कुछ एडजेक्टिव बनाना है फुल जोड़कर। जैसे थैंक लिखा है तो थैंक का क्या हो गया, थैंकफुल हुआ ना, ये थैंक का हो गया हमारा थैंकफुल, ये। फिर ग्रेस, ग्रेस में हमने फुल लगाया तो हो गया ग्रेसफुल, इसमें लास्ट लेटर में कुछ भी चेंज नहीं आया। पीस, पीसफुल। मीनिंग, मीनिंगफुल। हेल्प, हेल्पफुल। पेन, पेनफुल। वंडर, वंडरफुल। पावर, पावरफुल। और होप, होपफुल। ठीक है, तो FULL ऐड करके जब भी आपको एडजेक्टिव बनाने के लिए बोले तो हम FULL नहीं लगाएंगे, FUL लगाते जाएंगे और हमारा एडजेक्टिव तैयार हो जाएगा। इसके बाद आगे आए, आगे है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्वेश्चन के आंसर हैं, क्वेश्चन आंसर नीचे दिए हुए हैं, देखो ये भी हमें करना है अपनी नोटबुक में। व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी, वुड कटर को लकड़हारा कब पैसे नहीं कमा पाता था या कब कमाई नहीं होती थी। द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी, ये सारा आपके क्वेश्चन से ही आ जा रहा है। यहाँ से हमारा आंसर चालू होता है। द वुड कटर नॉट
है ना, ये कुड यहाँ लगाएंगे, कुड नॉट, ये कुड यहाँ जुड़ेगा, कुड नॉट अर्न एनी मनी, फिर सिर्फ इतना सा जुड़ा है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसके बाद आगे आ जाएं। आगे हमारा है हु वर ट्रैप्ड इन द वेल। तो कुएं में कौन कौन गिरा था? अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नैक, अ ज्वेलर। ये 4 लोग गिरे थे ना। फिर इसके बाद फिर से वही आंसर हमारा यहाँ से चालू हो जाता है, वर ट्रैप्ड इनटू द वेल। सिर्फ ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नैक एंड अ ज्वेलर। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाएं। हाउ डिड द टाइगर, मंकी एंड द स्नैक हेल्प द वुड कटर? तो ये आंसर देखो, द टाइगर वंस गेव वुड कटर टू सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। टाइगर ने वुड कटर को गोल्ड ऑर्नामेंट दिए। मंकी गेव हिम स्वीट फ्रूट, मंकी ने उसे स्वीट फ्रूट्स दिए वन डे, एक दिन, व्हेन ही वॉज वेरी हंग्री, जब उसे बहुत भूख लगी थी। द स्नैक हेल्प हिम इन कमिंग आउट ऑफ द प्रिजन, और स्नैक ने उसे जेल से बाहर निकालने में मदद की थी। सिर्फ किसने कोई हेल्प नहीं की? कौन थैंकलेस था? वो था ज्वेलर। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाई वॉज वुडकटर पुट इन प्रिजन? वुडकटर को प्रिजन जेल में क्यों रखा गया? द वुडकटर वॉज पुट इन द प्रिजन बिकॉज द ऑर्नामेंट विच द टाइगर गेव, वो जवाहरात जो टाइगर ने उसे दिए थे, गेव हिम वर लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द क्वीन, वो क्वीन के गुमे हुए ऑर्नामेंट्स थे। सो थिंकिंग हिम टू बी थेफ्ट, जो चोरी हो चुके थे। ही वॉज अरेस्टेड, और उसे चोर समझकर अरेस्ट कर लिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, हु अमॉन्ग द 4 ट्रैप्ड इन द वेल प्रूव्ड अनग्रेटफुल टू द वुडकटर? इन चारों में से, कुएं में फंसे हुए चारों में से लकड़हारे के प्रति कृतज्ञ कौन निकला? तो निकला कौन? ज्वेलर। ज्वेलर प्रूव्ड टू बी अनग्रेटफुल, ज्वेलर ने अपने आप को अनग्रेटफुल प्रूव किया टू द वुडकटर, वुडकटर के प्रति। अमॉन्ग द 4 ट्रैप्ड इन द वेल, जो कुएं में गिरे थे उन चारों में से। एज इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग टू द वुडकटर, उसने वुडकटर की मदद करने की बजाय, ही प्रूव टू द वुडकटर टू बी थीफ, उसने वुडकटर को चोर साबित कर दिया बिफोर द किंग, राजा के सामने। वुडकटर वॉज सेंट टू द प्रिजन, और इसलिए वुडकटर को जेल भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द स्नैक टू डू हेल्प द वुडकटर? स्नैक ने वुडकटर की मदद कैसे की? स्नैक बिट द क्वीन ऑन हर फॉरहेड, स्नैक ने रानी के फॉरहेड पर काटा, सच दैट शी कुड नॉट रिकवर अनलेस द वुडकटर, और वो तब तक रिकवर नहीं होती जब तक with his axe, woodcutter touched her forehead with his axe, जब तक कि woodcutter उसके माथे को अपनी एक्स से, अपनी कुल्हाड़ी से टच ना करे। thus the woodcutter gained the king's favor, और इस प्रकार उसे राजा का फेवर मिला और वो जेल से बाहर आ गया। what happened to the jeweler in the end? ज्वेलर का अंत में क्या हुआ? the ungrateful jeweler was very ashamed of his act in the end, उसे अपने कर्मों पर बहुत शर्म आ रही थी। इसके बाद आ जाए 4 नंबर है लेट्स लर्न। लेट्स लर्न में पूरा के पूरा एक पैराग्राफ दिया है और इसमें हमें आर्टिकल जोड़ने हैं। आर्टिकल हमने पढ़ाया था ए एन द, ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं और द कहाँ लगाते हैं। ए का इस्तेमाल हम कब करते हैं बेटा? कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले ए लगाया जाता है, वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले, वॉवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले एन लगाया जाता है। और द का इस्तेमाल तो हम सिर्फ उन चीज़ों के लिए करते हैं जो वर्ल्ड में लोनली हैं, समथिंग स्पेशल है, लेकिन द का इस्तेमाल हम उन चीज़ों के लिए भी करते हैं जो बार बार आते हैं। जैसे अभी हम समझाते हैं लेसन में, जैसे जैसे हमारे पैराग्राफ में आएगा हम बताते जाएंगे। वन डे ब्लैंक कैट क्लाइम्ड अप, है ना, क्लाइम्ड अप ब्लैंक ट्री। अब यहाँ पर कैट फर्स्ट टाइम आया और ये चूंकि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है इसलिए इसके सामने हम ए लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाए ट्री। ट्री ट्री में यहाँ देखें ट्री टी से शुरू होता है, टी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए हम यहाँ पर ए लगाएंगे। सिंस इट वॉज सिक, चूंकि वो बीमार थी, इट कुड नॉट क्लाइम डाउन इटसेल्फ,
वो नीचे खुद से नहीं उतर सकती थी। इट म्यूड एंड म्यूड, है ना, तो कैट क्या करती है, म्यूड होती है ना, म्यू म्यू बोलती है। देयर लिव्ड ब्लैंक एलिफेंट। अब चूंकि एलिफेंट जो ई से स्टार्ट होता है और इसका जो साउंड है वो वॉवेल है, AEIOU, इसलिए हमने इसके सामने क्या लगाया, एन। अब इसके बाद एट ब्लैंक नियर बाय प्लेस, तो ये नियर बाय प्लेस के सामने एन, एन चूंकि कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हमने यहाँ पर भी क्या लगाया, ए। इसके बाद आ जाए, इट वॉज ब्लैंक गुड फ्रेंड, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, जी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी ए लगाएंगे। ऑफ द कैट, अब यहाँ कैट के सामने हम द लिखेंगे। द क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसी कैट की बात हो रही है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था कि एक कैट जो थी वो एक पेड़ पर चढ़ गई, वो बीमार थी, है ना, इसलिए खुद से नीचे नहीं उतर पा रही थी, तो उसी कैट की बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, द लगाया, क्योंकि और किसी दूसरी कैट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उसी कैट की बात कर रहे हैं जो पेड़ पर चढ़ी थी। इट हर्ड द क्राई ऑफ द कैट, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर भी क्या लगाया, द लगाया, द क्राई ऑफ द कैट, क्योंकि वही कैट है, जब जितने बार भी कैट अब बार बार आएगा हम उसके सामने क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। इट रेन फास्ट टू हेल्प द कैट, वो तेजी से दौड़ा बिल्ली की तरफ। विदाउट क्लाइंबिंग अप द ट्री, बिना पेड़ पर चढ़े। अब पेड़ जो ट्री है उसके सामने हमने द क्यों लगाया, क्योंकि अभी पेड़ के लिए, ये देखो ये शब्द आया था यहाँ पर, आ ट्री, क्योंकि वही पेड़ जिस पर बिल्ली चढ़ी है हम उसी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर पेड़ के सामने क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। एलिफेंट के बारे में भी पहले हम आ चुके हैं, देखो ये पहले हमने एन लगाया था, इसलिए हम उसी एलिफेंट की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम इस एलिफेंट के सामने द लगाएंगे, और कैट के सामने तो द लगाएंगे ही, क्योंकि कैट की तो बार बार चर्चा हो चुकी है, इन हिज ट्रंक। तो इस प्रकार हम इसे फिल करेंगे। इसके बाद डिग्रीज, डिग्री में आ जाए हम, प्रॉपर डिग्री, डिग्री तो बेटा पढ़ाया था आप लोगों को, शायद याद होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल हम किसी की विशेषता बताने के लिए करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जब दो लोगों के बीच कंपैरिजन होता है ना, जैसे हम अगर बोले राम इज लॉन्गर देन श्याम, तो श्याम से राम लंबा है, तो दो लोगों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब बहुत सारे लोगों में कोई एक सुपीरियर हो, सबसे अच्छा हो, जैसे मोहन इज मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द क्लास, मोहन पूरी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है, तो इसे हम शो करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 20 में, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स में। यहाँ जाएंगे आप फिल इन द मिसिंग वर्ड्स में, पेज नंबर 20 में, और इसे फिल कर लेंगे, ठीक है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ये भरा हुआ है, इसे आप फिल कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7, 5 छोड़ देंगे, 6 भी छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो पेज नंबर 22 में है, इसे करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पंक्चुएट देम, इन सेंटेंस को पढ़ना है और पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करना मतलब जहाँ जिस क्या बोलेंगे, मार्क की आवश्यकता है, जैसे कैपिटल लेटर में लिखना है, कहीं स्मॉल लेटर में लिखना है, फुल स्टॉप, कॉमा और सेमी कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो भी लगाना हो उसे हम लगाएंगे और लगाने के साथ साथ सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस लिखे हुए हैं ए से लगाकर एच तक, इनमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और यहाँ आंसर उनके दिए हुए हैं, तो ये देखकर आप कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, ये लेसन भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में जो हम लेसन पढ़ेंगे ट्रीज अवर
सेवियर्स। इसके साथ जी ये लेसन ख़त्म। अब अगला वीडियो हमारा होगा द ट्रीज अवर सेवियर्स।